अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस, बाकायदा से आगाज़ हम करने वाले हैं। तो जिसमें पहला टेंस आएगा प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के चारों टेंसेस शुरू करेंगे हम। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैं आगाज़ करने वाला हूँ। फ़ेल हाल मुतलक इसको उर्दू में कहा जाता है। देखिए, प्रेजेंट के लिए आया यहाँ पे हाल, इंडेफिनिट के लिए मुतलक और फेल यानी ज़माना। इसको टेंस जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल भी वो कहते हैं, पास्ट सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं और ये इसका बाकायदा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस में हम बात करेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है। तो हम उर्दू से अंदाज़ा लगाते हैं और जब स्टूडेंट्स होते हैं उनको पर्चे में भी जब सवालात आते हैं तो उसमें भी इस तरह के सवालात होते हैं कि आपको उर्दू का जुमला दिया जाता है और उससे आपने अंग्रेज़ी का जुमला बनाना होता है। तो हर टेंस में हम पहले बात करेंगे कि उर्दू में पहचान। जुमले के आखिर में कुछ अल्फाज आएंगे जिनसे अंदाज़ा लग जाता है कि ये इस टेंस के जुमले हैं। तो कौन से अल्फाज हैं जुमले के आखिर में? ताहे, तीहे, तेहें, ताहूं, वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो मसलन मिसाल से बात वाज़े हो जाती है। अभी मैं मिसाल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं लिखता हूं, आप देखते हो। वो सुनता है। बारिश होती है। तो देखिए, इन जुमलों में आपको बात मेरे समझाने से पहले ही समझ में आ चुकी होगी कि ये देखें, इसमें ताहूं, इसमें ते हैं, ते हो या ते हैं, इसमें ताहे और इसमें ती है। इस तरह के जुमले बताते हैं कि ये फिलहाल मुतलक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पहचान की बात हो गई। ये हर टेंस में हम इस तरह उसकी पहचान की पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, उसमें 4 किस्म के जुमले बनाएंगे। तो अभी हम ये मिटा के
इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं और इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। मुस्बित जुमले या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें किसी काम का होना जाहिर होता है। तो जुमले ये हम बनाएंगे कैसे, इसका क्या तरीका है? तो शुरू में हम वो लिखेंगे कि इसके बनाने का तरीका क्या है। जितने भी मुस्बित जुमले और किसी भी टेंस में हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है फाइल, काम करने वाला। तो इस टेंस में भी पहले फाइल है और दूसरे नंबर पे फेल की पहली हालत। देखें यहाँ पे मैं फेल की बात कर रहा हूँ, उसकी पहली हालत की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा था पहले वर्ब्स के बारे में कि उसको समझें और उस पर मेहनत करें। तो यहाँ पे देखें उसकी ज़रूरत पेश आ रही है। अंग्रेजी में अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो वो क्या आएगा? अंग्रेजी में फार्मूला लिखने का मतलब ये होता है कि कभी आपको उर्दू का जुमला नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजी का जुमला दिया जाएगा। कभी आप अंग्रेजी की किताब पढ़ेंगे, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी आप कोई कमेंट्री सुनेंगे, तो उससे फिर आपको अंग्रेजी से अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट पहले नंबर पे होगा फाइल, दूसरे नंबर पे होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी हम जुमले बनाते हैं तो ये तरीका भी उसमें आ जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह जुमले बनाए जाते हैं। और सारे के सारे फाइल सब्जेक्ट्स हम यूज़ करेंगे और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स भी मैं यूज़ करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। पहला जुमला मैं लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ, ता हूँ, ये इसकी पहचान हो गई। अभी मैं अंग्रेजी में इसको बनाऊं तो ये देखें मैंने इस तरीका लिखा है। पहले मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है फाइल, तो यहाँ पे फाइल कौन सा है? मैं, आई, तो मैं आई लिखूंगा, आई। इसके बाद लिखना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म में लिखूंगा, इधर मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई राइट। दूसरा मैं जुमला लेता हूं हम इस्तेमाल करके, हम जाते हैं, तो देखें यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट भी चेंज किया और जाना मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन आपके वर्ड्स का ज़ख़ीरा भी बढ़े और आपको मुख्तलिफ तरह से जुमले बनाना आ जाएं, तो इसलिए यहाँ मैंने जाने की बात की है। तो हम के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा? वी। और जाने के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? गो, और गो फर्स्ट फॉर्म है तो वी गो। तो ये सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये मुस्बित जुमला हो गया इस टेंस का। तीसरे नंबर पे तुम,
सुनते हो या आप सुनते हो, तो इसके लिए यू आएगा, और लिसन सुनना, यू लिसन, और ये फर्स्ट फॉर्म है लिसन। इसमें टी नहीं बोला जाता है, टी इसमें साइलेंट है, मुखफ़फ़ है, तो यू लिसन, तुम सुनते हो। अच्छा, अभी मैं ये मिटा के कुछ और जुमले लिखता हूँ। चौथे नंबर पे अभी जो मैं जुमला लिखूंगा इसमें एक पॉइंट है जो याद रखने का है। वो गाता है, देखें ताहे इस टेंस की निशान, तो वो गाता है मतलब ये कि मुज़क्कर की बात हो रही है, मुज़क्कर और गायब। मैंने आपको ज़मायर पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर और उसमें मुज़क्कर। तो ये देखिए, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है सिंगुलर। तो ही, तो गाने के लिए आता है सिंग, तो ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ही सिंग, ही सिंग। तो देखें, ये एक यहाँ पे नुक्ता है, इसके साथ हम एस लिखेंगे, ही सिंग्स। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। और पांचवें नंबर पे वो पकाती है, तो यहाँ पे मुअन्नस की बात हुई है, तो मुअन्नस के लिए आता है शी, और फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, कुक, लेकिन इसके साथ एस आएगा, शी कुक्स। और एक और जुमला मैं आपको लिखता हूं कि बारिश होती है, तो बारिश देखें एक बेजान चीज का जिक्र हो रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इट का सब्जेक्ट, इट। बारिश होने के लिए रेन फर्स्ट फॉर्म है, रेन, तो इसके साथ भी एस आ जाएगा, इट रेन्स। ये मैं आपको बताता हूं बाद में। और आखिरी जुमला, वो का सब्जेक्ट रह गया गायब का, वो आते हैं, वो गायब, तो जमा, तो हम लिखेंगे दे, सब्जेक्ट लग गया, जो हमने फार्मूला लिखा था तरीका, पहले सब्जेक्ट लग गया, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो आने के लिए क्या होता है, कम, दे कम। तो ये हो गए मुस्बित जुमले। अभी इन सब में आप देखें, ये सारे सब्जेक्ट्स आए हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आया है। इसमें सिर्फ हमने एक जगह पे एस का इजाफा किया है, ही शी इट, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीगा वाहिद गायब, मुज़क्कर मुअन्नस और इट, उनके साथ जब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा। ये हम एक नोट की शक्ल में यहाँ पे लिखते हैं। ही शी इट की सूरत में फेल की पहली हालत के साथ
एस या ई एस? का इजाफा होगा। तो देखें इधर हमने इसीलिए ही शी इट के साथ उनके पहले वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया है। सवाल आपके जहन में जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि हमें यह कैसे पता लगेगा कि हमने एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है। तो इसके लिए आपको कुछ अल्फाज हैं जो याद रखने हैं कि अगर वर्ब के आखिर में वो वाले अल्फ़ाबेट्स आएंगे, वो वाले हरूफ आएंगे, तो फिर आप ई एस का इजाफा करेंगे, वरना उनके अलावा जितने भी हैं उनके साथ एस का इजाफा करेंगे। तो इसमें एक और नोट आप लिखें, वो ये कि जो वर्ब हाँ, नोट ये भी है एक दूसरा नोट। जो फेल या वर्ब खत्म होते हैं एस, डबल एस, सी एच और एस एच, ओ एक्स यानी ओ और एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच और ओ। तो वहां पर वर्ब की पहली हालत के साथ ई एस का इजाफा होगा। बसूरत दीगर
ورنہ صرف ایس کا اضافہ ہوگا. تو یہ بات آپ کو بہت یاد رکھنی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو الفاظ ہیں ان کی میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ دیکھیں ایس تو یہ میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں تو ہی پاس تو ہم PASS تو ہی پاس تو یہ دیکھیں ڈبل ایس پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم لکھتے ہیں ہی پاسز تو یہ صحیح جملہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ سستا رہی ہے وہ آرام کر رہی ہے شی ریلیکس تو یہ غلط ہے شی ریلیکسز. یہاں پہ دیکھیں یہ فرسٹ فارم جو ہے یہ ایکس پہ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ ای ایس کا اضافہ کریں گے. یہاں ڈبل ایس ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں ای ایس کا اضافہ کر رہے ہیں. پھر اور اس میں جو آئے ہیں وہ دھوتا ہے ہی واشز ہی واش تو دیکھیں ایس ایچ آیا ہے آخر میں ہم نے یہ بات یہاں پہ کی ہے تو ہی واشز یہاں بھی ای ایس کا اضافہ ہوگا. اور ایکس کا بھی ہو گیا سی ایچ کا. ہاں کرکٹ کی بات سب کو سمجھ میں آتی ہے تو ہی اس نے کیچ پکڑا ہی کیچز CATCH ہی کیچ نہیں غلط ہے ہی کیچز کیونکہ یہ دیکھیں فرسٹ فارم ہے یہ CH پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جب CH پہ ختم ہوگا تو بھی ES کا اضافہ ہوگا تو ہی کیچز. اور رہ گیا تو وہ جاتی ہے شی گو تو یہ غلط ہے یہ شی کا سبجیکٹ آیا ہے تو یہاں پہ ورب او پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ جب او پہ ختم ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ لگائیں گے تو شی گوز یہ بھی صحیح جملہ ہو گیا. تو یہ سارے استعمال ہو گئے. اور اس سے پہلے جو ہم نے جملے لکھے تو اس میں نے صرف ایس کا اضافہ کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ورب جو تھے فرسٹ فارم جو تھے وہ ایس ڈبل ایس ایکس اور او اور سی ایچ اس پہ نہیں ختم ہو رہے تھے تو اس لیے ہم نے وہاں صرف ایس کا اضافہ کیا تھا. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس ٹینس سے متعلق. اور یہ ہم ایس ای ایس کا اضافہ تبھی کرتے ہیں کہ ہی شی اٹ کا جب سبجیکٹ آئے گا تو اس حالت میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اور ایس کہاں پہ ہوگا ای ایس کہاں پہ ہوگا تو وہ بھی میں نے آپ کو لکھا کہ جو الفاظ ان پہ ختم ہو رہے ہوں تو فرسٹ فارم کے ساتھ پھر ای ایس کا اضافہ ہوگا. ورنہ اگر ان الفاظ پہ خاتمہ نہیں ہو رہا فرسٹ فارم کا تو پھر صرف ایس لگے گا. تو یہ بات آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے اور محنت کیجئے گا. میں سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لکھنے کی کوشش کریں تبھی انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے گا. بہت سا خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.